गंदी बातें बंद करो। बेकार जब बिना बोले काम चल सकता है तो क्यों बोलते हो? अगर बोलना ही पड़े तो कम बोलिए, अच्छा बोलिए, मृदु बोलिए, सत्य बोलिए। लोगों का भाव है कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सत्य बोलोगे तो हरि से काम चलेगा, असत्य बोलोगे तो माया तुम्हें काम चलाती दिखाई देगी लेकिन बिगाड़ देगी। सत्य बोलोगे तो हरि चलाएंगे, हरि चलाएंगे तो आप समझ लो सर्वलोक महेश्वर हैं। वो इतने सामर्थ्यशाली हैं कि सुई के छेद में जहां धागा मुश्किल से पड़ता है वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। क्यों प्रपंच की बात करते हो? अलम विषय वार्ता, अरे बंद करो इस विषय वार्ता को। एक करोड़ों नरकों के समान भय देने वाली है। आपको अभी पता नहीं लेकिन एक एक शब्द आपका नोट हो रहा है और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो मना वैसे बोल दो। जो भी कर्म करते हो एक एक कर्म, एक एक बात, एक एक चेष्टा आपकी लिखी जा रही। आप यहाँ कार्य के लिए आए हो, पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आपको दिशाएं आकाश, पृथ्वी, वायु ये भगवान की तरफ से हर समय तैनात है। दिन रात काल ये सब। और यमराज के पार्षद चित्रगुप्त तो आप में ही बैठे हुए एक एक क्षण की सब बातें लिख रहे। इसलिए कुत्सित बात, गंदी बातें मत बोलो, वाणी को पवित्र रखो, क्योंकि इस वाणी में नाम विराजमान करना है, निरंतर नाम रटना है। तो झूठ मत बोलो। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। सत्य से चलोगे ना, नमक रोटी खाओगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी और ऐसा परिवार मिलेगा जिससे आपको परिवार के बीच में बैठने पर एक हृदय में शीतलता रहेगी। बहुत सुलझ के समझना। अगर आप सोचते हैं झूठ बोलकर हम बहुत बड़े धनी बन जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद पश्चाताप होगा कि मैंने गलत ढंग से धन कमाया, तो आज देखो मेरे सामने मेरे पुत्र कैसा बर्ताव कर रहे हैं। देखना, ये निश्चित आपको एक बार पश्चाताप होगा, एक बार रोना पड़ेगा और उसका जब परिणाम आएगा, ये तो ब्याज में होगा, परिणाम आएगा तब अलग होगा। हो हम क्या करें कि हमें कभी भी नरक ना जाना पड़े। वो भागवत जरा उसमें से, क्योंकि प्रमाणित विश्वास ज्यादा होता है। श्रीमद् भागवत में ही नरकों का वर्णन हुआ, उसी में दवा भी लिखी हुई है, उसको कैसे हम दूर करें। जिस समय अजामिल नाम के एक परम धर्मात्मा पुरुष ने एक दृश्य वेश्या से शराब पिए हुए गलत संग कर रहा है, बस एक दृश्य ने उसकी वृत्ति बदल दी और वो वैश्यागामी हो गए। सारी संपत्ति अपनी वैश्या को दे दी, यहाँ तक कि माता पिता धर्म को छोड़ करके पूर्ण वैश्या का ही संग करने लगे। परिणामता कोई भी धर्म न रह गया। भागवत प्रमाण बहुत धर्मात्मा आदमी थे, इसीलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी दृश्य तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है, कि सावधान न रहे। उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि भगवत नाम लेना तो बात जाने दो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, शराब पीने लगे और शिकार खेलने लगे, मृग और भी पशु पक्षियों को मार करके खाना, ऐसा सब। पर यदि कोई पहले धर्म से चलता है तो भगवान कृपा करते हैं और उसे अवसर देते हैं। तो संतों की एक मंडली गई तो गांव के लोग ने उपहास में कह दिया कि वो गांव से पूछा गांव के लोगों से कि कोई पवित्र ब्राह्मण हो तो उसके यहाँ रुक जाए, या कोई ऐसा धर्मात्मा, हाँ बहुत बड़ा धर्मात्मा पवित्र अजामिल है, ऐसा विनोद में उपहास करने के लिए संत मंडली को भेजा। जब वहां गए पूछा अजामिल जी है क्या? बोले हाँ आते होंगे। तो देखा 1-2 हिरण मारे हुए और एक मलिन वेश देखने से लग रहा था कि ये पापी आदमी है, कहीं किंचन मात्र मुख में प्रसन्नता नहीं, तेज नहीं, आनंद नहीं। देखा
तो उन्होंने कहा कि भैया हमें तो लोगों ने बताया कि आप पवित्र ब्राह्मण और धर्मात्माओं तो रो पड़ा, संत दर्शन से पातक नष्ट होते हैं। उसने कहा महाराज क्या बताऊं, बहुत नीच आचरण करके आज मैं महान पापी हो चुका हूं। मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, हिंसा करता हूं, चोरी कर, जितने पाप है सब मैं करता हूं। क्या मेरा निस्तार हो सकता है? जैसा आपने कहा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है छोड़ भगवान और भगवान के निज जन जो अवतार लिए हैं उनके सिवा जिनसे गलती न हो। शास्त्र कहता है नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कोई भी। प्रत्येक क्षण कोई भी शरीरधारी कोई न कोई कर्म करता है, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, प्रकृति उससे बलात् कर्म करवा लेती है। शास्त्र कह रहा है अब वो जिस स्वभाव का होता है वैसा उससे कर्म होता है। आसुरी स्वभाव का होता है तो पाप कर्म अधिक होते हैं, यदि दैवी स्वभाव का होता है तो उससे पुण्य कर्म होते हैं। पर होते दोनों से, क्योंकि शरीर पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मिश्रित बना हुआ है। निश्चित है सबसे कुछ पाप होते हैं, सबसे कुछ पुण्य होते हैं। गलत संग हो जाए तो अधिक पाप हो जाते हैं और अच्छा संग हो जाए तो पुण्य अधिक हो जाते हैं। अधिक पुण्य वाला स्वर्ग जाता है और अधिक पाप वाला नरक जाता है। अजामिल जी से कहा तुम धैर्य धारण करो, चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। एक उपाय है, समस्त पापों का सांगोपांग नाश करने के लिए भगवान का एक नाम है, आप नाम जप करो। उनका ये मेरे से नहीं होने वाला। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न खाओ। बोले मेरे से भजन नहीं हो सकता, पक्की बात है नहीं होगा। जिसका मलिन अंतःकरण हो वो भगवान नाम जप नहीं कर सकता। बोले तो एक बात करो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारे बच्चा होने वाला है, आखिरी बच्चा है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले हाँ ये ठीक है। जब पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया तो भगवत कृपा से उसको इतनी आसक्ति हो गई कि खाना पीना हर समय उसी बालक को तो नारायण नारायण पुकारना। देखो संतों के संग का प्रभाव देखो, जहां नाम जप के लिए साफ मना कर दिया था उसका नाम जप डालो, बेटा नारायण नारायण नारायण। कुछ समय बाद उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु शैया में पड़ा हुआ था। उसको याद उसी अपने बच्चे की आई तो यमदूत आ चुके थे। भय से वो आक्रांत होकर व्याकुल होकर पुकारा नारायण बच्चे के लिए। जीव ही इतना निकला तेरी भगवान के दिव्य पार्षद, नारायण नाम पूरा नहीं निकल पाया था और भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए गदा शंख चक्र और तलवार लिए हुए विराजमान हो। तुरंत यम पास काट दी और यम के दूतों को डांटा और कहा तुम इस निष्पाप पुरुष को दंड क्यों देते हो? तो उनका महाराज आप वैसे देखने में तो बहुत दिव्य लग रहे हैं, निष्पाप कैसे हो सकता है? ये तो महान पापी। बोले परम पवित्र हो गया क्योंकि इसने समस्त पापों का प्रायश्चित जिससे होता है वो हमारे प्रीतम प्रभु का नाम उच्चारण, एक नारायण नाम उच्चारण मात्र से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। स्वयं कहते हैं अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं सामपि यद्व्याजहार विवसो नाम स्वस्त्ययनम हरे एतेनैव रघोनोष्य कृतं स्वादघ निष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। यमदूतों एक जन्म नहीं, इसने करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया क्योंकि इसने श्रद्धा से नहीं, भगवत भाव से नहीं, पुत्र के ब्याज से, पुत्र के बहाने से नारायण नाम लिया। जिनका नाम लिया उस नाम की इतनी महिमा है कि एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। जिस समय इसने 4 अक्षर पुकारा नारायण चतुरक्षरम जगाद चतुरक्षरम नारायण, ऐसा उच्चारण करते ही जितने इसके रजिस्टर नरक में भरे पड़े थे सब जला दिए गए। नारायण नाम उच्चारण करते ही ये निष्पाप हो गया। तो बोले महाराज कौन कौन से पापी पवित्र हो सकते हैं?
स्तेनः सुरापो मित्र दुग्ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हंता ये च पातकिनो परे। जो चोरी करता है, शराब पीता है, मित्र से द्रोह करता है, जो ब्रह्मघाती है, जो गुरु पत्नीगामी है, जो ऐसे नीच पुरुषों का संग करने वाला है, जो स्त्री की हत्या करने वाला है, राजा की हत्या करने वाला है, पिता की हत्या करने वाला है, गाय की हत्या करने वाला है, और भी जो बड़े से बड़ा पापी हो, सभी पापियों के पाप का नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। जो हरि नाम का उच्चारण कर देते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्वेषाम अप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषयामति। समस्त पापों का प्रायश्चित एकमात्र भगवान नाम है। वो किसी भी बहाने से सही भगवान नाम उच्चारण कर ले, परम पवित्र हो जाएगा। उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं। जो ऐसा महापापी है, न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं, उसे सेतुबंध रामेश्वर गया आदि में पिंडदान करने की जरूरत नहीं, उसे किसी पुष्कर तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं। वो परम पवित्र हो गया। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने पुकारा हरि, उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब वेदों के पाठ का उसे फल मिल गया। और बोले प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया तो प्राण छोड़कर जो यात्रा होनी उसके लिए उसने पूर्ण व्यवस्था तैयार कर ली। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है, अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा। उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। ना उसे वेद पढ़ने की जरूरत, ना गंगा गया काशी जाने की जरूरत, ना कोई यज्ञ करने की जरूरत। जिसने हरि हरि हरि, नारायण नारायण नारायण, राम राम राम, कृष्ण 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 ऐसा नाम उच्चारण कर लिया। भगवान के परम प्रेमी श्री धर्मराज जी महाराज भगवत भक्तों के लिए धर्मराज है और दुष्टों के लिए वही यमराज है। उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी बहाने से, किसी भी कामना से, किसी भी भाव से यदि कोई मेरे स्वामी श्री हरि का उच्चारण कर रहा हो तो अपने दूतों से का देखना भी नहीं उनकी तरफ। यदि गले में तुलसी की कंठी है, जिह्वा में नाम उच्चारण कर लिया, समपालन करता रुद्र कोटि सत सम संघरता। अरबों कामधेनु के समान प्रभु श्री हरि है। एक कामधेनु मिल जाए तो निहाल हो जाए है। हमारे श्री हरि कैसे अरबों कामधेनुओं के समान है। इच्छित कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे कामधेनु कहते हैं। प्रभु में कितनी चतुरता है। अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है, बुद्धि की अधिष्ठात्र देवी है। और यहाँ क्या हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई हुई है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ। एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, ये वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ सृष्टि रचना की प्रभु में है। आहा। और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ प्रभु में है।
अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है। धनत कोटि सत सामधन वाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा। अरबों कुबेरों के समान धनवान है, अरबों मायाओं के समान सृष्टि करने में सामर्थ्यशाली है, अरबों शेष भगवान के समान अनंत भार उठाने में समर्थ है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि की कोई उपमा कोई सीमा नहीं है, ये उपमा रहित और सीमा रहित